नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे पूरे देश भर के लिए लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको देश में दबा के रख दिया गया है, लेकिन ये मैटर पूरे देश भर को जानना ज़रूरी है। हम बात करने वाले हैं मिसबाह केस के बारे में। मिसबाह हमारे भारत देश के 4 साल की एक बच्ची, हमारे भारत देश की एक 4 साल की एक मासूम बच्ची जो महाराष्ट्र सांगली में रहती थी। दरअसल 6 फरवरी 2025 को, यानी कि फरवरी 6 को, यानी गुरुवार का वह दिन था, उस दिन यह बच्ची गायब हो जाती है। बच्ची के माता पिता उसे बहुत खोजते हैं, बच्ची नहीं मिलती है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कंप्लेंट रेज करते हैं, बच्ची को खोजने निकलती है पुलिस जब निकलती है, बहुत जगह उसको तलाशती है, बच्ची नहीं मिलती है। तो एक रिकॉर्ड मिलता है उन्हें, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का व्यक्ति, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वो उसी लोकल एरिया में रहता था। उसका नाम था दोस्तों पंदुरंग सोमन्ना कल्ली। 45 साल का ये आदमी था। इसके ऊपर दोस्तों जो चार्जेस थे वो थे पोक्सो के। पोक्सो क्या होता है? बेसिकली पोक्सो होता है दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम के बच्चों पे, यानी नाबालिग बच्चों पे अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट करता है, यौन उत्पीड़न करता है, तब ये पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। 2016 में इस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया था और इसके ऊपर मुकदमा चल रहा था और ये कुछ ही समय पहले ये जेल से निकल करके आया था और ये अपने घर पे अकेले रहता था। इसके घर पे कोई नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी भी इसको 20 साल पहले ही छोड़ के जा चुकी थी। पुलिस ने जब चेक किया इसके घर पे आकर के, क्योंकि ऐसे छवि के व्यक्ति को सस्पेक्ट बनाया जाता है, जब उन्होंने चेक किया, पूछताछ की, तो उन्हें कुछ नहीं मिला पूछताछ में। तो उनकी नज़र अचानक से घर चेक करते करते एक ट्रंक पे पड़ती है, लोहे के ट्रंक पे, जहां उन्हें खून के कुछ दाग दिखते हैं। जब पुलिस ने उस ट्रंक को खोल के देखा तो उसमें उसी मासूम 4 साल की बच्ची का लाश मिला। और पता है सबसे दर्दनीय बात क्या है, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? कि उस बच्ची का रेप करके, उसको मार करके और उस लोहे के ट्रंक में डाल दिया गया था। आप सोचिए कि हमारा देश कितना नीचे गिरेगा, देश के लोग कितने नीचे गिरेंगे। एक 45 साल का आदमी एक मासूम 4 साल की बच्ची को किडनैप करता है, मर्डर करता है। कितनी घिनौनी बात है ये। और हमारे देश के मीडियाज को देखिए, हमारे देश के मीडियाज को देखिए, जो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहलाता है, उसके मुंह से एक चू नहीं निकल रही है। उसके मुंह से बच्ची को न्याय दिलाने के लिए चू नहीं निकल रही है। कोई भी न्यूज चैनल इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। न्यूज चैनल बात कर रही है तो सिर्फ किस चीज के ऊपर? रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा और इंडियाज गॉट टैलेंट शो के ऊपर। ये वो मीडियाज है, ये वो बिकाऊ न्यूज चैनल्स है, हमारे भारत के चौथे पिलर कहलाने वाले सो कॉल्ड इंडियाज न्यूज चैनल्स, जो एक जोक को इंडियन नेशनल इशू बना देते हैं और जो एक नेशनल इशू है उसको एक जोक बना के रख दिए हैं। जो जोक है उसके ऊपर उनको बात नहीं करना था और जो रियल इंसिडेंट है, जो रियल केसेस है, उसके बारे में बात करना था, आवाज उठाना था, सच्चाई दिखानी थी, उस पर ये बात नहीं करते हैं हमारे भारत देश के ये न्यूज चैनल्स। कितने शर्म की बात है ये कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो डेमोक्रेटिक देश कहलाता है और वहां के डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ ये न्यूज चैनल्स सच्चाई दिखाने से भाग रहे हैं। कौन दिलाएगा इंसाफ इन लोग को फिर? वैसे भी ये न्यूज चैनल से, पॉलिटिशियन से सब कुछ समझने वाले नहीं है। वैसे भी है ना, अभी एक सीएम है वहीं के, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, यानी देवेंद्र फडणवीस, ये भी किस चीज के बयान देते हैं ऊपर आकर के? 3 दिन पहले रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर, इंडियाज गॉट टैलेंट शो के ऊपर और समय रैना, इन सभी के ऊपर सीएम है ये। शोज के ऊपर टिप्पणी करते हैं।
डार्क ह्यूमर जोक्स उसके ऊपर। और जो इनके स्टेट में चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, जिस पे बात होनी चाहिए, जो एक सीरियस मैटर है, इसके बारे में उसके मुंह से चू तक नहीं निकलती। और हमारे देश के रिपोर्टर्स का हाल देखिए, उनके मुंह से चू तक नहीं निकलती है। कैसे रिपोर्टर्स है ये? कौन सा ये डेमोक्रेसी का स्तंभ है ये? किस तरह के न्यूज रिपोर्टर्स है ये? सबको जान गई है कि भारत का जो मीडिया है, जिसको नेशनल न्यूज चैनल्स बोला जाता है, जिसको भारत का डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, ये फोर्थ पिलर 4 साल की मासूम बच्ची के न्याय के लिए आवाज तक नहीं उठा सका। शर्म आती है ऐसे न्यूज चैनल्स पे, शर्म आती है ऐसे चीजों पर। जिसको नेशनल डेमोक्रेसी का दर्जा दिया जाता है, स्तंभ का, वो ऐसे चीजों पे सवाल नहीं करते हैं, वो न्याय दिलाने के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। पॉलिटिशियंस जोक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ये कोई नया केस नहीं है, इससे पहले भी एक केस हुआ था आसिफा बानो का, जिसको कठुआ केस के नाम से जाना जाता है। इसमें भी पीड़िता थी बच्ची, 8 साल की बच्ची थी। उस घटना को अंजाम देने वाले में 7 लोगों का हाथ था, जिसमें 3 लोग तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर था, उनको कांस्टेबल था। 3 लोग तो ऐसे ही मिले हुए थे। इन लोग को वास्तव में क्या सजा मिलता है? इन लोग को सजा मिलता है 5 साल की जेल और जुर्माना। काफी है क्या? जिस माँ की बच्ची छीन गई, जिस माँ की लाडली छीन गई, जिस माँ की 4 साल की एक नन्ही सी जान छीन गई, क्या सजा देगा उसको कोर्ट? बस यही, जेल। जब हाथरस कांड हुआ था ना, उस समय लोगों ने फांसी की मांग करी थी। पता है, किसी एक महान विचारधारा के आदमी ने यह बात बोली थी कि अगर हम ये रूल्स लाते हैं तो रेप करने वाला लड़कियों को जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, मार देगा। अभी छोड़ देता है क्या? अभी हमारी बच्चियों को छोड़ देता है? अभी भी हमारी बच्चियों को मार दिया जाता है। और अगर हमारी बच्चियों को करके भी कोई अगर व्यक्ति अगर छोड़ देता है, अगर ये घटना को अंजाम दे करके, तो भी हमारी बच्चियां जो होंगी वो ट्रॉमाटाइज हो जाएंगी। वो ट्रॉमा नहीं सहन कर पाएंगी, जिंदगी भर वो ट्रॉमा उनके दिमाग में रहेगा। और ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि अगर कानून लाएंगे तो लड़कियों को मार दिया जाएगा रेप करने के बाद। क्या चीज बना रखा है आप लोगों ने? मजाक है क्या? जब भारत के संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने महिलाओं और बच्चों के ऊपर संरक्षण की और उनके प्रोग्रेस के लिए एक आर्टिकल लिख दिया है, तब भी आप लोग उस चीज के ऊपर काम नहीं कर सकते हो? इतना डर लगता है आप लोगों को? क्यों चुन के आते हो आप लोग मंत्री बन के? क्यों आते हो फिर? क्यों MP MLS बन जाते हो आप, जब आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते हो? तो इन लोगों को लगता है, ये जो लोग मंत्री नेता बन जाते हैं, इन लोग को लगता है कि ये मालिक हो गए इस देश के। आप मालिक नहीं हो, आप नौकर हो। इस देश के जनता के नौकर हो आप। ये जनता मालिक है इस देश का, आप नौकर हो। आपको वोट देके बनाया है हमने। आप देश नहीं चलाओगे, जनता बताएगी देश कैसे चलाना है, वैसे आप देश चलाओगे। आप सिर्फ एक प्रतिनिधित्व करने वाले हो। प्रतिनिधित्व करो, राजा मत बनो। सिस्टम ये हो गया है कि जो हमारे देश में गद्दी बने हुए हैं ना, उस पे ये लोग बैठ करके और देश पे राज कर रहे हैं, राजा बन रहे हैं। याद रखिएगा, ये देश ना राजतंत्र से नहीं चलता है, ये देश लोकतंत्र से चलता है। लोगों को जितना बेवकूफ बनाया है इस सरकार ने, लोगों को आपस में तोड़ा है, हिंदू मुस्लिम करके इतना इन लोगों ने नफरत भर दिया है हमारे भारत देश के लोगों के अंदर में, कि लोग आज हिंदू मुस्लिम करके लड़ने लगे हैं आपस में। पहले एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होते थे, एक दूसरे के मुसीबत में खड़ा होते थे ये सभी कोई। आज क्या कर दिया है इन पॉलिटिशियंस ने, नेता मंत्रियों ने? हिंदू मुस्लिम करके लोगों को तोड़ दिया एक ही देश में। आज क्या होता है, अगर सामने वाला अगर कोई कल्प्रिट मुसलमान होता है, तब देश के सारे लोग एक साथ चिल्लाते हैं। लेकिन जब कोई घटना मुसलमान के साथ घट जाती है, तब कोई नहीं बोलने वाला होता है। किसने बनाया है सिचुएशन? सरकार ने। इसका दोषी सरकार है, इसका दोषी गवर्नमेंट है, जिसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है और पूरे देश भर में अराजकता फैलाई है, जिसके वजह से हमारे देश में न्यूज चैनल्स तक मौन पड़े हुए हैं। बेईमान न्यूज चैनल,
फ्रॉड, जो सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं। और देश के लोगों को तो इतना चूतिया बनाया है इस देश की सरकार ने कि हिंदू मुस्लिम करके उसको तोड़ ही दिया, पूरे यूनिटी को तार तार करके रख दिया उसने। अरे अभी भी तो सुधरो। वो किसी जात की, किसी धर्म की बेटी नहीं थी, वो हमारे देश की बच्ची थी, हमारे देश की बेटी थी, वो हमारी बच्ची थी। कैसे बट गए यार तुम लोग? कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, नेता बांट के चले गए, तुम बट गए। इन नेताओं ने जहर बो दिया, तुम जहर बोली अपने अंदर। लोगों के अंदर मानसिकता मैं हमेशा देखता हूं, जब भी कोई मुसलमान गलती करता है तब ये लोग बहुत चिल्लाते हैं, जब किसी मुसलमान के साथ में गलती होता है तब ये लोग नहीं उसके लिए खड़े होते हैं। क्यों भाई? मुझे बोलते हुए ये चीज बहुत बुरा लग रहा है, हिंदू मुसलमान बोलते हुए, लेकिन सच्चाई यही है ना। गवर्नमेंट ने ऐसा बना दिया, सरकार ने ऐसा कर दिया, देश के एक ही लोगों को तोड़ के हिंदू मुस्लिम करके एक ही दूसरे का दुश्मन बना दिया है। कि आज कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, कोई किसी के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। न्यूज चैनल्स, बिके हुए न्यूज चैनल्स, जो आवाज तक नहीं उठा सकती है हमारे देश के बच्चियों के लिए, इंसाफ के लिए, न्यूज चैनल्स बनेंगे। पैसों पे बिकते हो ना। ये नेता मंत्री जितने पैसे देते हैं ना तुम लोगों को, पूरे देश के लोग अगर इकट्ठा हो गए ना, एक बार यूनिट अगर आ गया इन लोगों में, फिर से यूनाइटेड हो गए, इतना पैसा मुंह पे फेंक के मारेंगे, इतना पैसा मुंह पे फेंक के मारेंगे, शर्म से रो के मर जाओगे वहीं पे। दलाल। हमारी देश की बच्ची के साथ में वैसा कुछ हुआ, तुम लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। और छोड़ो इन नेता मंत्रियों को क्या कहना, ये नेता मंत्री ब्लेड होते हैं, ब्लेड। इधर से उंगली लगा के खींचो या उधर से उंगली लगा के खींचो, कटोगे तुम ही, वो नहीं कटने वाले हैं, तेज होते हैं वो। और कट गए ना। कोई हिंदू में बट गया, कोई मुस्लिम में बट गया, कोई सिख में बट गया, कोई ईसाई में बट गया, कोई जात में बट गया, कोई धर्म में बट गया, बट गए, टूट गया देश, तोड़ लिए, टूट जाओ, बिखर जाओ, कोई किसी के साथ मत आना, क्योंकि सबको गवर्नमेंट चला रही है और आप तो गवर्नमेंट को बाप मान के बैठ चुके हो, है ना। आप देश में किसी भी बच्चियों के लिए थोड़ी बात करोगे। न्यूज चैनल्स नहीं दिखाएंगी, वो तो करप्ट है, आप नहीं बात करोगे ना। आप इस देश में रहते हो, आप इस देश के लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे। आप तभी खड़े होंगे जब बात हिंदू मुस्लिम को लेकर के हो, जब कल्प्रिट उसमें मुस्लिम दिखे और जिसके साथ घटना हुआ जो पीड़ित हो वो हिंदू हो, तभी बात करेंगे ना। नहीं तो उसके लिए सिर्फ वही एक कम्युनिटी, सिर्फ मुस्लिम के लिए सिर्फ मुस्लिम ही खड़ी होंगे, बाकी लोग तो देश में खड़े नहीं होंगे। बहुत खराब लगता है ये चीज, बहुत ज्यादा। जब एक ही देश को तोड़ के रख देने वाले लोग बैठ के ऊपर बैठ के गद्दी पे आराम फरमा रहे हो, मजा ले रहे हो इस चीज का, और आप लोग आपस में टूट करके एक दूसरे का साथ छोड़ चुके हो, एक दूसरे का हाथ छोड़ चुके हो। दुख होता है, शर्म आती है। हमारा देश बहुत नीचे डूबता जा रहा है, बहुत नीचे गिरता जा रहा है। बेहतर होगा इंडियन पॉलिटिक्स को आज समझ लीजिए, इस दलदल से निकल जाइए, नेताओं को अपना बाप नहीं बनाइए। नेताओं आपके नौकर हैं, नेता सारे नेता मंत्री आपके नौकर हैं, आप उनके राजा हो। आप मिलकर रहो देश में, ये आपका देश है। नेताओं मंत्रियों का नहीं है जो वो कहेंगे जैसे चलाना वैसे चलाना है, नहीं। हमारे देश की बच्ची है वो हमारी बच्ची थी। उसके इंसाफ को लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए आपको, हमें सबको खड़ा होना पड़ेगा, हम सभी को आवाज उठाना पड़ेगा। उठाइए आवाज। क्यों नहीं बनेगा ये नेशनल इशू? छोटा सा इशू है ना, ये बहुत छोटा इशू है। ना बात करेगी गवर्नमेंट इस पे, ना ही न्यूज चैनल। अभी भी सुधरिए, हाथ बढ़ाइए हमारे भाइयों के लिए जिनको आप लोगों ने छोड़ दिया, जो हमारे ही हैं, जो हमारे अपने हैं।
बस नेता मंत्री आकर के आपको बता गए कि वो दुश्मन है और आपने उसको दुश्मन बना लिया, दुश्मन मान लिया। वो बच्ची सिर्फ एक कौम की बच्ची नहीं थी, वो बच्ची हमारे देश की बच्ची थी, वो हमारी बच्ची थी, वो इस देश का भविष्य थी जिसको उजाड़ के रख दिया गया। जिम्मेदार हैं हम सबको ही हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हिंदू मुस्लिम से बढ़ के कुछ है ही नहीं इस देश में और बड़ा इशू। कभी हम लोग बात कर ही नहीं पाए खुल के अपने देश के बच्चियों के लिए, अपने देश की बेटियों के लिए, अपने देश की बहनों के लिए कभी बात कर ही नहीं पाए हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के, क्योंकि नेता मंत्री चलाता है, आप वैसे चलते हैं। बंद कीजिए इस चीज को, उठाइए हमारी बच्चियों के लिए आवाज। याद रखिए, आज हमारे उस बच्ची के साथ हुआ है, कल और के साथ होगा। ऐसा ना हो इसलिए मिल जाइए वापस, यूनाइट हो जाइए। हम सब एक हैं, हम सब अपने हैं, कोई दुश्मन नहीं है। बहुत दुख है मुझे इस चीज का कि मैं उस देश में बैठा हुआ हूं जिसमें मेरी 4-4 साल की मासूम बच्चियों तक को नहीं बख्शा जाता है। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं इस मुद्दे पे खुल के, नहीं बोल पा रहा हूं। मैं अपने गुस्से को जाहिर कर पा रहा हूं, बस मैं नहीं बात कर पा रहा हूं इसके ऊपर, मैं नहीं बात कर पा रहा हूं। बेहतर होगा आप इस चीज को समझ जाइए। राजनीति, हिंदू मुस्लिम के राजनीति से उठ के एक दूसरे का सहारा बनिए। यही हमारा देश है, यही हमारा संस्कृति है।